आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो 5.2 के बारे में मैं आपको बता दूं। डिटेल में बताने से पहले कुछ आपको फॉर्मूले हैं, वो आपको फॉर्मूले समझने होंगे। उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज समझनी है। तो इसको डिटेल में एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, उनके बारे में हम समझेंगे। तो 5.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, जो कि ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ किए जाएंगे। इनफैक्ट उससे आगे भी यूज़ किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा और आई एम श्योर हो सकता है तो याद कर लीजिएगा। जैसे कि ई की पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, इसका ये फॉर्मूला है। एक्स की पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस वन। इसी तरह से डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक्स टेन एक्स कॉट एक्स सॉरी, और डी वाई ओवर डी एक्स का वन, रूट एक्स का वन अपॉन रूट टू और सी का जीरो। तो इस तरह से ये कुछ होंगे। तो इनको आपको याद करना है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम समझेंगे, उसे हम ध्यान से समझेंगे डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो देख लेते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले कुछ रूल बताएं, वो आप समझेंगे। कुछ आपको फॉर्मूलेज बताएं, वो आपको समझने, एंड देन उसके बाद में ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो प्लीज़ आप उसे जो फॉर्मूले हैं उनको याद कीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद में क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष लेने पर, x के सापेक्ष लेने पर x के सापेक्ष लेंगे। एंड उसके बाद में अब डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये भी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। एंड उसके बाद में साइन का हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसका भी अवकलन हमें करना होगा। इसलिए क्या कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। पहले साइन का हुआ, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का। तो देख लीजिए, साइन का मैंने आपको बताया, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ये मैंने आपको बताया था। तो इधर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब अंदर इसको हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस डी वाई ओवर डी एक्स फाइव, ये आपका पूरा है। तो अब आगे देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। इसके लिए आपका ये सॉल्व हो गया है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब डी वाई ओवर डी एक्स को ये 2x हो जाएगा प्लस ये 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि कांस्टेंट जो होता है उसका अगर अवकलन किया जाता है तो उसका जो मान आएगा वो 0 आता है हमेशा। एंड ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आया, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला था x की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस वन। तो x n की जगह 2 है, तो यहाँ पर n की जगह 2 आ गया, और x 2 माइनस वन यानी कि 2x की पावर 1। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x। तो ये कुछ इस तरह से आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एंड ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस कोष्टक में साइन एक्स। तो इसको हम समझ लेते हैं, इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमें करना है कॉस का अवकलन, उसके बाद में साइन का करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, y बराबर कॉस साइन एक्स।
उसके बाद में आता है आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें देख लीजिए कि dy/dx बराबर के dy/dx cos sin x। तो cos का मैंने आपको बताया था, cos का क्या होता है, cos x का बराबर माइनस sin x, cos x का होता है माइनस sin x, ये आपको मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद में इसे करते हैं, इसका हो जाएगा माइनस sin x। एंड उसके बाद में अंदर जो कोण है जिसे हम बोलेंगे एंगल, इसका भी किया जाएगा क्योंकि ये कहाँ जाएगा। उसके बाद में आता है sin x का होता है cos x, sin x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, sin कोष्टक में sin x और sin x का हो जाएगा cos x। तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस के sin x, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में थर्ड पर आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी, इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले वही y इक्वल्स टू sin ax प्लस बी। तो इसको क्या करेंगे, x के अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे करेंगे dy/dx बराबर के dy/dx sin ax प्लस बी। अब साइन का हो जाएगा इसमें, यानी कि मान लीजिए साइन x है तो साइन तो यहाँ पे है और x की जगह ये वैल्यू है ax प्लस बी, ठीक है। तो उसके बाद में साइन का हो जाएगा cos, और उसके बाद में अंदर जो है इसका भी करेंगे, तो dy/dx ax प्लस बी, ये हो जाएगा। तो साइन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन x बराबर के cos x, साइन x का cos x, तो इसे हम लिख देंगे cos ax प्लस बी। एंड उसके बाद में ये आपका मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, a आपका बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इसमें a आपका बाहर आ जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन x का है तो इसका जो मान होता है वो 1 होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड ये b जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका जो मान होगा वो 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो x y z तो वो आपका 0 ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं cos ax प्लस बी a1 और ये 0। अब उसके बाद में ये आता है a हमारा इसके सामने आ जाएगा a cos ax प्लस बी, ये आपका आंसर नंबर थर्ड है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sec कोष्टक में tan अंडररूट x, तो ये हमारा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, y बराबर के sec tan रूट x, तो इसको x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx और dy/dx sec tan रूट x, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में
हमको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अभी हुआ है हमारा सेक के सापेक्ष, यानी सेक का अवकलन हुआ है। उसके बाद में जो टेन है उसका करेंगे हम टेन रूट एक्स, फिर उसके बाद में हम अंदर करेंगे रूट एक्स का। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक का क्या होगा, सेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सेक का होता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेक एक्स बराबर के टेन एक्स सेक एक्स। तो सेक की जगह सेक आ गया और एक्स की जगह टेन एक्स, यानी ये है टेन रूट एक्स। एक्स की जगह टेन रूट एक्स आया। तो हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। तो टेन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टेन रूट एक्स, उसके बाद में सेक कोष्टक में टेन रूट एक्स। अब उसके बाद में आता है टेन एक्स, टेन रूट एक्स का हम करेंगे अवकलन। तो टेन रूट एक्स, तो टेन का क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और फिर उसके बाद में रूट एक्स का, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किए और आराम से ही हो गया हमारा। तो उसके बाद में इसको लिख देंगे टेन रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में टू रूट एक्स। तो ये इस तरह से कुछ हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ, ये आपको अब समझना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस कोष्टक में सी एक्स प्लस डी। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेशन। तो ये आपका होता है, सेकंड को यूँ का त्यों रखेंगे, डेरिवेशन फर्स्ट माइनस के फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे और सेकंड का डेरिवेशन अपॉन के सेकंड का स्क्वायर। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये याद करने वाली चीज़ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में नीचे वाला क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है फॉर्मूले में, इसी वजह से। तो अब सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये यूँ का त्यों रख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस के, अब माइनस आ जाए क्योंकि माइनस यहाँ पे, माइनस के बाद फर्स्ट लेंगे अब, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ये यूँ का त्यों रख देंगे। और डिफरेंशिएशन सेकंड का कॉस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये यूँ का त्यों रख देंगे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कॉस सी एक्स प्लस डी से। और इसका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस डी का हो जाएगा, पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होता है कॉस, मैंने आपको बताया ए एक्स प्लस बी। अब फिर उसके बाद में इसके अंदर ए एक्स प्लस बी है, इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए तो आपका बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस के डी बी अपॉन डी एक्स माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का हो जाएगा कितना, कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी, उसके बाद में सी एक्स का हुआ, तो सी एक्स का कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में डेरिवेशन एक्स और कांस्टेंट सी है, तो सी आपका बाहर, प्लस के डी डी अपॉन डी एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें अपॉन में पूरे का अपॉन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, उसके बाद में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद में अब हम करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये ए आपका यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर के 1,
और डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 0, क्योंकि बी जो है कांस्टेंट है यहाँ पे इसीलिए 0 हो जाएगा, इसलिए ए बचेगा, तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद में साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये आपका जो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, डी डी अपॉन डी एक्स ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी बचेगा, यहाँ पर ये केवल सी बचेगा, इसकी जगह 1, और ये सी आपका बाहर है, तो सी इंटू मल्टीप्लाई 1 बराबर सी, और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा अपॉन के कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था, वो था फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये होगा फर्स्ट को छोड़ देंगे, ये होगा तो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आपको मैंने बताया। तो इसी तरह से फर्स्ट इसको मान लेंगे, सेकंड इसको मान लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अब फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो फर्स्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, उसके बाद में प्लस, ये रहा प्लस, प्लस लगाया, अब आता है सेकंड, तो सेकंड को हम क्या है हमारा सेकंड साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अब डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट क्या है कॉस एक्स की पावर क्यूब, इस तरह से है कुछ। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि कॉस एक्स क्यूब पे कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके बाद में डॉट, अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो पहले साइन स्क्वायर का करेंगे, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, उसके बाद में आता है आपका साइन का, साइन एक्स की पावर 5, तो साइन का क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लेते हैं, साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और कॉस एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब, इसको कैसे करेंगे, कॉस एक्स क्यूब का हो जाएगा साइन एक्स क्यूब माइनस का, मैंने आपको बताया था कि कॉस का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, ये आपका होता है। उसके बाद में एक और बार आ जाती, अभी यहाँ पर होगा साइन का हो गया, लेकिन सॉरी कॉस एक्स क्यूब का हो गया, अब होगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5, अभी कॉस साइन का हो गया, अब उसके बाद में एक्स की पावर 5 का होगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस के साइन एक्स की पावर क्यूब, और एक्स की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एक्स की पावर n बराबर के n एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स की पावर 3, तो 3x 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ आया है। उसके बाद में कॉस एक्स की पावर क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स की पावर क्यूब और 3x स्क्वायर, तो इसे सिंपली फॉर्म में लिख देंगे, 5 2 जा 10, तो 10 कॉस एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4 प्लस के साइन,
अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर क्यूब और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और एक्स की पावर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये हम समझ लेते हैं कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था रूट एक्स का फॉर्मूले में 1/2 रूट एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको मैंने बताया था। तो अब देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 को यूँ लिखे रहने देंगे। उसके बाद में रूट एक्स, यानी कि रूट में एक्स है तो इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 1/2 रूट एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में कॉट एक्स स्क्वायर, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लेकिन उसके बाद में हम करेंगे कॉट का, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं आगे। 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया कॉट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक एक्स और कॉट एक्स माइनस का, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में dy/dx, ये कॉट एक्स स्क्वायर का हुआ डिफरेंशिएशन, अब एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर और 2x। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर के 8 आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉस रूट एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन। तो कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन रूट एक्स। अब कॉस रूट एक्स का हो गया, अब उसके बाद में रूट एक्स का हुआ, तो dy/dx रूट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। रूट एक्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये वाला, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर के मोड x-1 x संबंधित रखता है रियल नंबर से, तो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर होते हैं तो ये अवकलित हैं, अन्यथा नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम दायां पक्ष को लेंगे और उसे आगे करेंगे सॉल्व। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले दायां पक्ष लेने पर, दाएं पक्ष का अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है f(1)-h। ये देखिए 1, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 आता। अब ये दायां पक्ष है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। अगर यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेशन होता तो यहाँ पर प्लस आता, इन दोनों जगह। तो इधर नीचे देख लेते हैं हम, t मोड 1-h-1 अपॉन ये। उसके बाद में ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये 1 है अंदर 1 और ये मोड बंद है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 1 इससे कट गया, 1 - 1 0 और ये -0 का कोई मोल नहीं है, तो ये हो जाएगा ये माइनस मोड में h -0/h। अब ये मोड से जब निकलेगा h तो ये प्लस में होगा और यहाँ पर ये -h, तो जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से हम निकालेंगे बायां पक्ष। अभी हमने निकाला था दायां पक्ष, ये दायां पक्ष था, अब निकालेंगे हम बायां पक्ष RH D।
RHD में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में यहाँ माइनस होगा, अगर राइट हैंड डेरिवेशन होगा तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन में प्लस के H। तो इस तरह अब यहाँ पर देखेंगे ये, तो यहाँ पर हम मोड 1 प्लस H माइनस 1 माइनस 1 अपॉन के H, तो ये हो जाएगा H मोड में माइनस के 0 मोड में अपॉन के H। तो जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो H अपॉन H बराबर के 1। तो इस तरह से ये LHS बराबर के RHS ये बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर के x 0 से बड़ा है और 3x से बड़ा है, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला है, सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं, तो x बराबर 1 और x बराबर 2। तो हम x बराबर के 1 वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, ये लेते हैं। उसके बाद में लिमिट, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया 1 माइनस H अपॉन के H। तो अब इसमें बराबर के F 1 माइनस के H और ये 1 अपॉन के H। अब इसमें से 1 में से अगर कुछ भी संख्या घटाते हैं तो हमारा क्या पूर्णांक होगा, तो वो हम समझेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ भी संख्या, अगर मान लीजिए 0.2 है तो पूर्णांक जो होगा 0 होगा, 1.2 है तो पूर्णांक 1 होगा, यानी पूर्ण अंक हो जाए वो, यानी उसके आसपास जो पूर्ण अंक हो जाए उसे हम करेंगे। तो इसमें अगर हम कुछ घटाते हैं तो जो हमारा पूर्णांक होगा वो 0 होगा, अगर 1 में से कुछ घटाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद में माइनस के 1 अपॉन के H। अब लिमिट H 0, तो अब ये -1 अपॉन 0 बराबर के इन्फिनिटी, तो ये अनंत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से RHD, तो अब ये लिमिट H0 F, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस H हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हमने कुछ सीखा था, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ प्लस, तो ये यहाँ पर भी माइनस होगा ये। अब यहाँ पर F1 अपॉन के H, ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है ये आपको समझना होगा, याद करना होगा। तो उसके बाद में F1 प्लस H माइनस 1 अपॉन के H, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 में कुछ जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी उसके पूर्णांक जो आसपास का अंक होगा वो 1 होगा, -0, क्योंकि हमने पहले ही पता है H लिमिट H बराबर 0, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे, सॉरी ये 1 होगा हमारा, अपॉन में H की जगह 0, यहाँ पर 0 आएगा, 1 प्लस 0 बराबर 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा RHD बराबर नहीं है LHD, क्योंकि 0 और अनंत ये इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट देख लेते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, तो लिमिट h बराबर 0, तो F2 माइनस H माइनस F और 2 अपॉन के माइनस H। ये 2 आपको मैंने बताया क्यों है, क्योंकि x बराबर 2 है। अगर यहाँ पर 1 होता
x बराबर 1 होता तो हम 1 लगाते, लेकिन x बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 लगाया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर h 0 लिमिट, और ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 अपॉन के h माइनस के। अब 2 में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो आसपास की जो संख्या होगी वो 1 होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ -1 अपॉन माइनस एच, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो -1 अपॉन 0 यानी ये। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से आर एच डी, तो ये लिमिट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 + h बराबर F2 अपॉन h, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर प्लस होगा अगर आर एच डी है, यानी राइट हैंड डेरिवेशन के लिए तो प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के लिए तो माइनस होगा। फॉर्मूला सेम होगा फिर। उसके बाद में F2 + h -2 अपॉन h, तो ये 2 आ जाएगा। यानी 2 में अगर कुछ जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, तो आसपास की जो संख्या होगी वो 2 होगी। -2 अपॉन h, 0 अपॉन 0 बराबर 0। तो 0 और इन्फिनिटी, इन दोनों में अंतर है, ये बराबर नहीं है। सो RHS बराबर के नहीं है LHS, इसीलिए x बराबर 2 अवकलित नहीं है पूर्णांक f(x) पर।